रुको रुको, बगैर रसीद दिखाए ट्रक कहां लेके जा रहे हो? बेटी रसीद दिखाओ। रसीद। दिलशाद जाने दो इसे, इसकी बिल्टी क्लियर हो गई है, मैनेजर साहब ने खुद चेक कर लिया है। माजरत सुपरवाइजर साहब, मैं बगैर रसीद देखे नहीं जाने दे सकता। मैनेजर साहब ने देखी है रसीद, मैंने नहीं। रसीद दिखाए और चला जाइए। वे तेरा दिमाग खराब है क्या? इस फैक्ट्री का सुपरवाइजर तुझे कह रहा है कि मैनेजर ने कहा है कि इस गाड़ी को जाने दो, आगे से जुबान चला रहा है। जनाब मैं कोई जुबान नहीं चला रहा, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और आपको भी पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। फिर आप मुझे बेईमानी करने का क्यों कह रहे हैं? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे नौकरी प्यारी नहीं। तो तू एक काम कर, अंदर चला जा मैनेजर साहब के पास, खुद ही रसीद मांग ले, लाग पता जाएगा। चलो ठीक है, वैसे तो ये मेरा काम नहीं है। खैर मैं चला जाता हूँ। ला भी इधर ट्रक की चाबी, ये ना हो मैं अंदर जाऊं और तू पीछे से ट्रक लेके चला जाए। दे। ये तू अच्छा नहीं कर रहा, तू अंदर जा मैनेजर साहब के पास, देख तेरा क्या हाल करते हैं वो। सर ये दिलशाद ट्रक की बिल्टी देखे बगैर नहीं जाने दे रहा। मैंने इसे कहा भी है कि ये आपका ऑर्डर है, कहता है मुझ पर ऑर्डर न चलाओ, मुझे बस बिल्टी दिखाओ। और ये ट्रक की चाबी भी साथ निकाल आया है। क्यों भाई नौजवान, क्या बात है? बहुत गर्मी है तुम्हारे खून में? तुम अभी यहाँ नए नए आए हो और मैं पिछले 15 सालों से मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा जो तुम्हें कहा जाए सिर्फ तुम वही करो। मैंने रसीद चेक कर ली है, गाड़ी को जाने दो। सर माजरत, आप बेटी रसीद मुझे दिखा दें ताकि मैं एंट्री कर सकूं। और कोई भी ट्रक बगैर रसीद के बाहर नहीं जाएगा। जितने ट्रक जाएंगे रसीद दिखाकर ही जाएंगे। ओ अच्छा, ईमानदारी का भूत सवार है साहब पर। भाई रसीद तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, अब मैं भी तो देखूं कि तुम बिना रसीद के कैसे गाड़ी नहीं जाने देते। कर लो तुमने जो कुछ करने। तो सर पहले मेरी बात भी सुन लें, यहाँ पर मैं किसी किस्म की बेईमानी नहीं होने दूंगा, चाहे जिसका भी ऑर्डर हो। बहुत बदतमीज है तू, मैनेजर साहब से किस लहजे में बात कर रहा है? 2 मिनट में नौकरी चली जाएगी, इसलिए चुप हो जा। परवेज तुम इस पर गुस्सा मत करो, इसने जो करना था सो कर दिया, अब हमारी बारी है। इसका जो हिसाब बनता है इसके मुंह पर मारो और तुम ट्रक की चाबी दो। तो ठीक है, फिर मैं इस तरह की जगह पे काम करना भी नहीं चाहता जहाँ मालिक की गैर मौजूदगी में उसका माल लूटा जा रहा हो। ये पड़ी है ट्रक की चाबी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने किसी किस्म की बेईमानी का साथ नहीं दिया। हमें भाषण ना सुना, बाहर चल तेरा हिसाब करता हूँ। परवेज मेरी बात सुनो, सबसे पहले जाकर ट्रक निकलवाओ और फिर इसकी जगह कोई दूसरा बंदा ढूंढो। और तुम ठहर कर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेरे ऑफिस से, गेट आउट। चलो बाहर। मोमना, ओ मोमना। अरे आप नौकरी से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और परेशान भी लग रहे हैं। खैरियत तो है? किसी से कोई लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? सब्र तो कर जाओ, सब बताता हूँ। मेरी नौकरी थी फैक्ट्री में कि रसीद चेक करके ट्रक बाहर जाने दो, मगर मैनेजर बगैर रसीद दिखाए ट्रक लेके जाना चाह रहा था। मैंने मना किया तो हमारी बहस होगी। बस अब। तो फिर क्या हुआ, आपने जाने दिया ट्रक? पागल हो गया तुम? वो लोग चोरी कर रहे थे, मैं उनका कैसे साथ दे देता? बस मैंने मना कर दिया तो उन्होंने भी फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये तो बहुत गलत हो गया। अब जाकर तो आपकी नौकरी लगी थी इतनी मुश्किलों से, घर का चूल्हा जलने लगा था। खैर अल्लाह मालिक है, बहुत अच्छा किया आपने उनका गलत काम में साथ ना देकर। हाँ मुझे भी यही ठीक लगा। फैक्ट्री का एक मुलाजिम बता रहा था कि ये चोरी बड़े अरसे से चलती आ रही है, मगर ये बेईमानी मैं होने नहीं दूंगा, ये चोरी मैं रोक के ही रहूंगा। मगर अब आप क्या करेंगे? अब तो आप फैक्ट्री भी नहीं जा सकते, फिर कैसे रोकेंगे ये सब? हाँ फैक्ट्री तो नहीं जा सकता, मगर अहमद से रब्ता करके मालिक का नंबर ले सकता हूँ, उन्हें फ़ोन पे तो इतला दूंगा। हाँ हेलो दिलशाद। अहमद भाई वो मुझे बड़े मालिक का नंबर चाहिए था, आप मुझे नंबर तो दे दें, मैंने उनसे बात करनी है। खैरियत तो है भाई, बड़े मालिक का नंबर क्यों चाहिए तुझे? मुझे 4 साल हो गए हैं उनके यहाँ काम करते हुए, मेरे पास नहीं है उनका नंबर। तुझे क्या जरूरत पड़ गई, क्या बात है? मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मुझे उनके घर का एड्रेस ही बता दें, मैं उनके पास चला जाऊंगा। ओ भाई मैं 4 साल में सिर्फ 2 दफा गया हूँ उनके घर, वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उनके सिक्योरिटी गार्ड तुझे घर के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। अहमद भाई सिर्फ आप मुझे उनके घर का पता बता दें, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, बस समझे कि जरूरी काम है मुझे उनसे। अच्छा भाई बताता हूँ, मगर ख्याल करना कोई ऐसी बात नहीं कर देना जिससे मेरी नौकरी चली जाए। अहमद भाई मैं आप पर कोई बात नहीं आने दूंगा, बस आप मुझे उनका पता बता दें। अच्छा भाई बताता हूँ उनका घर। जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई। मोमना मालिक के घर का पता मिल गया, मैं उन्हें जाके अभी सारी बात बताता हूँ। ख्याल से जाइएगा। हाँ ठीक है ठीक है। सर आज आपकी गई है मीटिंग से सर।
सर आपकी फैक्ट्री से सिक्योरिटी गार्ड है, मिलना चाह रहा है आपसे। सिक्योरिटी गार्ड से? सिक्योरिटी गार्ड और मुझसे मिलना चाह रहा है? बल्कि एक काम करो शेरदिल, उस अंदर भेजो। जी श्योर सर। मुझे नहीं लगता कि बॉस तुमसे मिलेंगे, उनके पास इतना फजूल टाइम नहीं होता। बड़ी बात है वैसे यार। सलाम साहब। साहब मेरा नाम दिलशाद है और आपकी फैक्ट्री में गार्ड हूँ। आपकी फैक्ट्री में ना चोरी हो रही है, तो मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे ही उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, और मैनेजर, उसको पता है ये सब? जी जी साहब, उन्हें सब पता है, वही तो ये सब करवा रहे हैं और मुझे नौकरी से भी उन्होंने ही निकाला है। अच्छा, एक काम करो शेरदिल, इसे बाहर बिठाओ और MHS की शिपमेंट के लिए बुलाया था मैनेजर को? यस सर। बस वो आता ही होगा कुछ देर में, मैं दोनों को साथ में बिठा के बात करता हूँ, ठीक है? जी सर। बेवकूफ, ये तूने क्या किया? तुझे पता है तेरा अंजाम क्या होगा अगर ये बात गलत साबित हुई तो? साहब जी मैंने जो कहा है सच कहा है, मुझे क्या जरूरत है किसी पे इल्जाम लगाने की। चल ठीक है, जा बैठ जा उधर। साहब हैं या कहीं मीटिंग पे गए हुए हैं? जी बॉस अंदर ही हैं, आप वेटिंग एरिया में इंतजार कर लें। दिलशाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? खबरदार अगर साहब को कुछ बताने की कोशिश की तो। सलाम मालिक। जी मालिक, हुकुम। वालेकुम सलाम। इसको जानते हो? सर क्यों झुका रहे हो? इसने कुछ बताया तुम्हारे बारे में, क्या वो सच है? मालिक बात वो है कि सच है या नहीं? जी मालिक, ये सच है। मैंने बहुत से ट्रक बगैर रसीद दिखाए, बगैर एंट्री किए फैक्ट्री से निकाले हैं। चोरी तो मैंने की है मालिक, चोरी तो मैंने की है। शर्म तो नहीं है ना तुम्हें? अब जब तुमने मान ही लिया कि चोरी तुमने की है, तो चोरी की सजा भी तो बनती है ना। आज से इसकी जगह गार्ड गेट पर तुम खड़ोगे। और तुम्हारा क्या नाम है? दिलशाद साहब। हाँ, दिलशाद। और आज से तुम्हारी सीट यानी मैनेजर की सीट दिलशाद संभालेगा। जा सकते हो तुम दोनों। बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मुझे गरीब की बात सुनी। बहुत शुक्रिया साहब। देखना ये नौजवान एक दिन बहुत तरक्की करेगा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो पहले ही पता था दिलशाद, आपको आपकी ईमानदारी का सिला जरूर मिलेगा। बेशक अल्लाह सच्चाई का साथ देता है और ईमानदार की मदद जरूर करता है, और आज ये साबित हो गया है। तुम खुद ही देख लो, मुझे उन्होंने गार्ड की नौकरी से निकाला और आज अल्लाह ने मुझे क्या अता कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।